everyone, welcome back to the video. मेरा वाले वीडियो से पहले आप झांक देख कर आए। इससे क्या है आपके आने वाले कॉन्सेप्ट्स आप इजीली समझ पाएंगे। अगर आपने देखे है, वेलकम टू लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले वाले वीडियो बारे में बात की हम यूज से डिफाइन राइट। इस वाले वीडियो को पोटेंशियल से डिनोट कर। तो लेट अस अगर मेरे को कोई बॉडी कारण स्टैटिक पोटेंशियल राइट, लेट्स से ये बॉडी है और मेरे को इस पर ही निकालने को पॉइंट क्या करूंगा। सबसे पहले मैं बोलूंगा क्या, मैं कहूँ अगर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी Q है, देन मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। के लिए मैं सबसे पहले एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को इस पॉइंट पर पॉइंट पी पर मैं पहले नॉट को लेकर आया। उसके बाद मैंने कहा अगर मेरा इस पॉइंट पर Q नॉट आने के बाद Q के कारण पोटेंशियल एनर्जी U है, तो मेरा V हो जाएगा U by Q नॉट, right? If my is U what, this is electrostatic potential, and this is nothing electrostatic potential. And this Q naught is charge. And this is my for potential. Now अगर मेरे को कोई बोलता है कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है Q एंड के कारण मेरे को पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल राइट, आई हैव गिवन पॉइंट चार्ज तो दिस इज एंड मुझे बोला गया कि एक आर डिस्टेंस दूरी पर पॉइंट ई है, इस पर मेरे को ई निकालना है, इज माई इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो कैसे निकालेंगे, पहले मैं क्या करूंगा, टेस्ट चार्ज उठा तो मैंने यहाँ पर लाके और इस क्यू नॉट के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा। इसमें और जिस फॉर्मूला होता है क्या होता है कि कैपिटल पॉन आर, यही फॉर्मूला होता है एंड वी का हमने जस्ट और यू के बीच का पढ़ा है जिसका फॉर्मूला इक्वल टू बाई ए टू नॉट अपॉन आर होल डिवाइडेड बाय
फिर से मेरे को मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्जेस ए क्यू बाई, करेक्ट। तो फाइनली तो इस पॉइंट पी पर वी क्या मिला, बाई आर, ऑफ कोर्स हमें पता है कि जब क्यू एक स्केलर क्वांटिटी, क्यू नॉट स्केलर क्वांटिटी है, तो ये स्केलर क्वांटिटी, राइट। सो ऐसे बेसिक वाले पॉइंट्स में डिस्कस नहीं कर रहा था अभी तक, बट स्टिल मैं दे रहा हूँ इधर, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं, राइट। ऑफ कोर्स डायमेंशनल फॉर्मूला सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज वो सब आप बहुत अच्छे चैप्टर्स में, राइट। तो उसकी मुझे लगता नहीं कि आपको जरूरत, और अगर है तो वो ऑफ कोर्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, तो कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको, तो नेक्स्ट इज इसका यूनिट। So unit is volt for V, right? Similarly आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये पोटेंशियल एनर्जी बाई चार्ज है, तो इसको मैं ऐसे भी लिखता हूँ, पोटेंशियल का यूनिट और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, कैन राइट वोल्ट और जूल पर कूलम, दोनों यूनिट्स हैं। तो नाउ इफ आई से मेरे पास लेट्स से एक पॉइंट चार्ज है, लेट्स से मेरा चार्ज है, एंड कुछ दूरी पर पास ये पॉइंट से मेरा पोटेंशियल 1000, एंड इधर पे मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, वो है 500 वोल्ट पर, करेक्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इतनी। अब मेरे को बोला गया है इस चार्ज का इस पॉइंट पी से डिस्टेंस में, आपको समझ, ये मेरा चार्ज जो है के कारण पॉइंट पी से इलेक्ट्रिक 500 वोल्ट पर, एंड पोटेंशियल मेरा जो है वो 3000 वोल्ट में, राइट। एंड मेरे को फाइंड करना है कि और क्यू के बीच में डिस्टेंस है। मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं पहले लिखूंगा का फॉर्मूला, का फॉर्मूला बनता है बाई आर, का बनता है मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए क्यू बाई आर स्क्वायर। So now if I divide both of this, let's say this is equation number one and ये मेरी equation, so now if I divide one and two, मेरे पास बनेगा v by a by r divide by r square, right? This kq and this kq will r, and this मेरे पास r, right? Plus बचे r, so I can write equal to by r, correct?
इज इक्वल टू वी बाई आर एंड हम आर इज वी बाई 3000 by 500 square 30 by is 6 meters, right? So my final R 6. So that was the first question for the day. And next question मेरा ये बुक के पास एक इलेक्ट्रिक के पास है सर्कुलर कैपिटल आर एंड चार्ज क्यू को फाइंड उसके सेंटर पोटेंशियल लेट्स से रिंग एंड जिसका रेडियस हमें आर और चार्ज क्यू दे रखा है एंड हमें निकालना है तो अगर हमें पता है चार्ज की डिस्ट्रीब्यूट और क्या कंसिडर करता हूँ लेट्स से एक पोर्शन पे की पी क्यू चार्ज है उसके कारण इसके सेंटर के कारण डीवी पोटेंशियल ऑफ कोर्स सेंटर और इस एलिमेंट के बीच में आ रही होगा बिकॉज जो ये डी क्यू एलिमेंट पर ही एग्जिस्ट तो इसका रेडियस इसका डिस्टेंस रेडियस के बराबर ही होगा कैन राइट फ्रॉम हियर इज डी क्यू बाई that and now if I integrate this I can do v equal to dv remember हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन किया था फॉर द यूनिफॉर्म रिंग और उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो आ रहा बिकॉज कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी थी राइट तो उसके कारण हम क्या बोल रहे थे अगर इधर कोई चार्ज है उधर इधर भी एक चार्ज होगा जिसके कारण इस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जा रहा है राइट बट इधर ऐसा नहीं है ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है राइट इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है तो ये इफेक्टिवली सारे डीक्यू के कारण जो टीवी बनेंगे वो ऐड हो जाएंगे करेक्ट सो आई कैन राइट इक्वल टू ए बाहर निकाल रहा हूँ ए बाई आर बिकॉज आर भी कांस्टेंट ही है हमारा इनटू डी क्यू राइट दिस इज फ्रॉम 0 to q and ab 0 to v right so finally I can get v equal to a by capital R so this is my electrostatic potential due to circular ring at its center correct इधर remember एक स्केलर क्वांटिटी है एंड जो इलेक्ट्रिक थी वो एक वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी थी वो जीरो हो रहा है स्केलर क्वांटिटी के लिए ये जीरो नहीं होगा इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगी राइट बिकॉज इधर पे कोई डायरेक्शन नहीं कंपोनेंट नहीं होगा
सारे डीवी कंपोनेंट्स इधर ऐड हो जाएंगे, ठीक, के कारण ये हमारा आ रहा है। नेक्स्ट इज, अब यही रिंग पे अगर मेरे को कोई एक्सियल पॉइंट पे निकालना है, राइट, तो p at, I'm saying the second question is v at an axial point. Axial point मतलब कौन सा? Let's say एम ऑफ द रिंग है जिस पे चार्ज हुआ है यूनिफॉर्मली, राइट, एंड के एक्सिस पे मेरे पास कोई पॉइंट पी है, फिर पे लेट्स सपोज मेरे पास कोई पॉइंट जो कि एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस की, एंड इसका रेडियस हमें वो आर है। तो हमें बोला गया है इस पॉइंट पी इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो फर्स्ट थिंग आई विल डू इज एलिमेंट क्लियर करना, लेट्स से कर पी क्यू चार्ज है, राइट, एंड इसके कारण पी क्यू के कारण मेरे पॉइंट पी पर डीवी पोटेंशियल, तो यहाँ पर मेरे को लिखना है डी, तो मेरे को पी क्यू और पॉइंट पी के बीच की डिस्टेंस चाहिए, क्योंकि मैं करूँगा पाइथागोरस से, सो पाइथागोरस हम बोलता है बी राइट एंगल टू आर, ये राइट एंगल इसका हाइपोटेन्यूज है, लेट्स से स्मॉल आर बोल रहा हूँ, स्मॉल आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर आर इज रूट ऑफ स्क्वायर प्लस, ये मेरे को डिस्टेंस मिली। तो अब मैं बोल रहा हूँ dv is my k d2 by small r, so can I write dv is k d2 by capital R square for, right, similarly जो कॉन्सेप्ट हमने ये वाले डेरिवेशन में निकाला वही कॉन्सेप्ट इसमें भी हमारा जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, ऑफ कोर्स, तो डायरेक्शंस कोई हमें कॉम्प्लेक्सिटी डायरेक्टली हम इंटीग्रेट में, करेक्ट, तो आई कैन सी इक्वल टू बाय r square to the power 1 by 2, right, because here r capital R and x दोनों एक फिक्स वैल्यू है, तो इसको स्मॉल r को भी फिक्स लेते हैं, राइट, तो ये भी एक फिक्स क्वांटिटी होगी, इसलिए हमें इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दे रहे हैं, फिर बनेगा dq by एक्सियल पॉइंट। तो इस केसेस हम अगर कंसीडर करें तो लेट्स से मैं बोलता हूँ ये जो x है वो जीरो हो जाता है, केस वन में ये लेता हूँ जो मेरा है, लेट्स से
का मैं केस लेता हूँ। एक्स में जीरो है। एक्स जीरो का मतलब आप क्या समझ? एक्स जीरो मतलब ये पॉइंट कहाँ एग्जिस्ट करेगा? एक्स जीरो मतलब ये पॉइंट इसके सेंटर पे एग्जिस्ट करेगा। पॉइंट पी एग्जिस्ट एट इट्स सेंटर ऑफ द रिंग, राइट? तो पॉइंट पी इज द सेंटर ऑफ द रिंग। इधर पे भी मैं जीरो पुट कर, पोटेंशियल बाय आर इज प्लस टू इज इक्वल टू वन। इधर से मेरा बाय कैपिटल आर। तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव करा था, राइट? एंड सेकेंड एक्सट्रीम केस हमारा बनेगा आर इज इक्वल, तो वो पॉइंट चार्ज हो जाएगा। जब आर इक्वल टू जीरो तो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। वो भी ऑलमोस्ट सेम फॉर्मूला ही रहेगा। आर और एक्स टर्म चेंज हो जाएगा। लेट से मैं बोलता हूँ आर मच मच लेसर देन एक्स, राइट? तो हियर जब मैं बात करूंगा आर इज मच, मतलब क्या होगा इसका एक फार पॉइंट का मैं निकालने की फार पॉइंट का क्या है? ये रिंग और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है, राइट? आर की कंपैरिजन में। तो हम बेसिकली आर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, काइंड ऑफ एक पॉइंट चार्ज की तरह मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो वही चीज हम यहाँ देखेंगे। मैं बोलता हूँ this r is much much lesser than, I can write r upon x is lesser than 1, लिख सकता हूँ। तो I will write this v equal to aq by r square plus x square whole to the power 1 by 2। now what I am doing is मैं x square को कॉमन ले रहा हूँ नीचे। हाँ, ये कंडीशन मेरे पास है r by x is much much lesser than 1। मैं इस 1 के टर्म्स में r by x square वो ज़्यादा छोटा होगा, सो आई कैन डेफिनेटली नेग्लेक्ट इट, जीरो कंसीडर कर सकता हूँ, राइट? आंसर बन क्यू एक्स बी इज काइंड ऑफ एक पॉइंट चार्ज ही हो गया, एंड तो नेक्स्ट अभी डेरिवेशन वो है q2 और शेल रिंग के बारे में कर लिया है। ये हम करें तो डेरिवेशन यू कैन से होलोस। तो तो यार मेरे को इधर हमको दिया गया है एक तरीका है, बोला गया है कि एक फार डिस्टेंस पे ये सेंटर से, लेट्स से इसका सेंटर है
के आर डिस्टेंस पे पॉइंट है पी, इधर पे मेरे को फाइंड करना है। हमने हेल्प के रखा है। अब हम क्या करेंगे है इस पॉइंट पे पोटेंशियल करेक्ट वो हमें पता। तो इसको हम कैसे यूज करें कि हम इस टेंशन निकालें, करेक्ट। तो मैं आपको बोलता हूँ, लेट से मैं ये जो मेरा शेल है वो क्या करता हूँ, इधर से ऐसे कट, इधर से एक कट किया मैंने, पूरा कट यहाँ से लग गया, राइट। तो ये वाला जो एक पार्ट होगा मेरा, क्या वो ये पार्ट एक मेरी होगी, करेक्ट। जब एक तुम्हारे पास पेरिकल शेल है, तो दो चाकू पैरेलल रख के वो कट कर दो तो तुम्हें क्या एक रिंग मिलेगी। ऑफ कोर्स तुम्हारी मार मिलेगी, ये सर तुम्हें ये रिंग भी मिलेगी, करेक्ट। तो अब इस रिंग को यूज करके हमें निकालना है पोटेंशियल पूरे स्फीयर के लिए। क्या करता हूँ, पहले इसका डायग्राम जो है वो अच्छे से बना लेता हूँ। तो रिंग बन, करेक्ट। Now if I want to find potential EV due to this ring element, फिर मेरा चार्ज कितना होगा, dq होगा इस रिंग पर, राइट। बिकॉज पूरा चार्ज लेट से स्फीयर है तो इतना सा चार्ज है। और इस dq के कारण लेट से dq के कारण मेरे को EV निकालना के लिए दो कंडीशन पास क्या होनी चाहिए, दो कॉन्स्टेंट, राइट। एक तो है इस रिंग का सेंटर से पॉइंट पी का रेडियस, वो मेरे वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। एक मेरे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड दैट radius of this spherical shape, right? Can I say this is r, right? Because ये शेल पे ये पॉइंट और ये पॉइंट बोल सकता हूँ दोनों है मेरे डिस्टेंस r, एंड ये कुछ मेरा एंगल पे है और दोनों के बीच डी थीटा एंगल है, करेक्ट। डी थीटा एंगल है, के कारण एक जो बन रही है ये मेरा डी चार्ज एक्सिस। तो नाउ जो हमने फॉर्मूला बताया था के लिए, अगर तुम्हें आर्क का डिस्टेंस क्या होता था, लेट्स आर्क है L लेंथ का है आर्क का एंगल क्या बोलते हैं, L है का आर थीटा, ठीक। ये फॉर्मूला से करके मैं बोल सकता हूँ रिंग की जो थिकनेस है मेरी बनी आर इंटू डी थीटा। सिमिलरली अगर मैं इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल कर इसको अगर मैं इस वाले को लेट मी टेक इधर से ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, इसको मैं जो राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर कर सकता हूँ। तो मैं क्या बोलता हूँ, ये वाला जो डिस्टेंस होगा मेरा वो मैं ऑफ कोर्स लिख सकता हूँ
क्या लिखूंगा? जब मेरे को रेडियस पता है, हाइपोटेन्यूज पता है और एंगल पता है, इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ। लिखता हूँ इसको आर कॉस थीटा। ये कौन सा? ये वाला डिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरा बन गया आर कॉस थीटा। एंड ऊपर वाला मेरा बनेगा, ये वाला बनेगा आर साइन, दैट इज रेडियस ऑफ द रिंग। डायरेक्टली मेरे ये क्या बन गई? ये आर साइन थीटा बन गया, ये मेरा बन गया आर कोस थीटा। एंड ये ऑफ कोर्स मेरे पास है ही आर। सो मैंने रिंग का रेडियस इफेक्टिवली फाइंड कर लिया। एंड फिर से लिख सकता हूँ रेडियस ऑफ रिंग इज आर साइन थीटा। एंड जब मेरे को ये डिस्टेंस मिल गया है, ये वाला डिस्टेंस मेरे को मिल गया है, ये पूरा डिस्टेंस मेरे को दे के रखा है, तो क्या मैं ये वाला डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकता हूँ। तो उसके लिए मेरे को क्या है, लेट से मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो मैं एज्यूम करता हूँ सेंटर से, लेट से ये सेंटर मेरा क्या दे इसको, ए दे दो। ए से पी का डिस्टेंस ए पी मेरा है वो स्मॉल आर, राइट। एंड का जो डिस्टेंस है रिंग का सेंटर है, वो लेट से मैं बी दे देता हूँ। तो मेरे को बी पी क्या मिलेगा? ए पी प्लस आर कोस थीटा। ए पी मेरा क्या है? आर माइनस आर कोस थीटा। हाँ, अब मेरे को ये दोनों पॉइंट्स, जो दोनों चीज की जरूरत थी, मेरे को मिली। तो मैं ये लिख सकता हूँ आई डी इक्वल टू ए टू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल एक्स स्क्वायर। ये आर क्या था? रेडियस था, राइट। सो इधर मैं लिख आर साइन थीटा होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या था? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द रिंग एंड पॉइंट पी, राइट। सो इधर मेरे का वो क्या है? इधर है वो आर माइनस कैपिटल आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा होल स्क्वायर, और ये पूरे का अंडर रूट, करेक्ट। तो ये कुछ मेरे पास फॉर्मूला आ गया। अब जब मैं इसको ओपन करता हूँ, क्या बन जाएगा मेरे पास? लेट से ओपन किया, आर आर कॉस आर कॉस थीटा, दोनों दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन ले, तो बन जाएगा स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो डायरेक्टली क्या लिख दूंगा? ए डी क्यू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर आर आर कॉस और वन बाई, राइट। सिमिलरली हमने क्या बोला था? मैंने कहा था का जो थिकनेस है रिंग का, वो मेरे पास है आर थीटा, शायद बोला था। हाँ, जो आर थीटा पर रीडिंग बन रही
इस रेट पर मैं बोलता हूँ सरफेस चार्ज डेंसिटी वो एग्जिस्ट सिग्मा एग्जिस्ट कर रही है, राइट। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू बाई डी ए, I can write dq। हाँ, dA क्या है? अरे dA बनेगा circumference of this ring into thickness of this। So that is pi into radius is r sin theta। because इसका excuse me, इसका जो रेडियस है वो है मेरा r sin थीटा, राइट। सो दिस इज r sin थीटा रेडियस में। एंड थिकनेस है मेरा r d थीटा। सेकंड राइट r, फिर से मेरे को मिल जाए 2 pi r sin थीटा। क्या मिलेगा फिर? r square sin थीटा। सेकंड सिग्मा dA, that is twice r square d3, correct? So this and this was my equation one। ये सब मैंने क्यों किया? क्योंकि अभी दो वेरिएबल्स, राइट। एक डी क्यू भी वेरिएबल था और थीटा भी वेरिएबल था। तो ऐसा करके हमने पूरी इक्वेशन को एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर, राइट। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं नंबर वन में रख दूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी क्यू इक्वेशन नंबर वन। तो मेरे को पास इधर से मेरे को इफेक्टिव वन था ए डी कॉन आर 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 cos थीटा और ये वाला जो सेकंड इक्वेशन है तो मेरे को मिल जाएगा इधर वैल्यू a इंटू पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा कॉन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर cos थीटा होल टू वन बाई टू, राइट। ये मेरे को मिल गई। नेक्स्ट चीज अब मैं क्या कंसिडर कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ लेट अस एज्यूम मेरा डिनोमिनेटर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर आर cos थीटा इक्वल टू मान ले, ओके टी पर लेट्स से बस ये अंडर रूट है तो पर थ्री को देगा, राइट। अब मैं दोनों साइड डिफरेंशिएट कर, कैपिटल आर जो कांस्टेंट है, सो उसको जीरो हो जाएगा वो, एंड ये ऑफ कोर्स आर स्क्वायर भी है ना, वो भी जीरो हो जाएगा ई थीटा के, ओके सर पार्शियल, राइट। तो ये जीरो आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर जीरो और ये टू का क्या बनेगा माइनस टू आर आर इंटू I can write sin theta, and that is minus sin theta d theta is equal to d dt, right? Right. Sin theta is
ई डी टी ऑन क्लास वाला इट इज ई। इसको मैं कहाँ पुट करूँगा? यहाँ इसको और इस मेरा यहाँ से बनेगा ए इंटू पाई हाँ आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा क्या है मेरा? डी अपॉन आर आर एंड नीचे का मेरा बनेगा टी खाली टी। फिर टी कट आर से आर कट तो इधर से ए इंटू पाई सिग्मा आर और ये बनेगा वाला राइट। अब मेरा इधर से डीवी मेरा बन जाएगा ए इंटू पाई पाई एस पाई ओ इंटू आर कॉन्स आर डी टी राइट। तो ये मेरा इक्वेशन प्रॉब्लम हो मैं बोल देता हूँ मेरा सिग्मा क्या है? चार्ज टोटल चार्ज अपॉन एरिया। एरिया का अब मैं टोटल चार्ज जब कंसीडर कर रहा हूँ तो मेरे को एरिया भी टोटली कंसीडर करना पड़ेगा राइट। तो एरिया अपॉन टोटल स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर राइट। सो इसको मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ थोड़ा इक्वेशन हमारा और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो अब जब हम डी तो हमारा बन जाएगा इधर से एक क्यू बाई टू आर आर इंटू डी टी ऐसा बन जाएगा जब इसको हम यहाँ पुट करें। नाउ अब हम टी स्क्रीन ली हुई है, ये जो बेसिकली पिंक वाला डिस्टेंस दैट इज इनके पिंक पॉइंट से पॉइंट राइट। अब टी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी होगी ये अगर हमें फाइंड करना है तो हमें ये फाइंड करना होगा कि थीटा कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है राइट। तो थीटा इफेक्टिव यहाँ पर जीरो होगा एंड यहाँ पर पाई हो जाएगा तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा पूरा सॉरी स्फीयर कवर हो जाएगा जब पाई और जीरो और पाई के बीच में रहता है तो राइट। तो मैं कह सकता हूँ कि के लिए दो एक्सट्रीम केस कौन से हों? फर्स्ट तो ये वाला कि थीटा जीरो हो जाए एंड सेकंड इज थीटा पाई हो जाए। व्हेन थीटा इज जीरो फिर टी क्या बनेगा? थीटा जीरो हो गया तो मेरा नेट टी क्या बनेगा? ये वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस करेक्ट। सो आई कैन राइट टी इक्वल टू स्मॉल आर जो कि सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस कैपिटल। ये तो फर्स्ट केस है। सेकंड इज क्या इज पाई क्या पाई बन गया मेरा तो थीटा पाई मतलब ये रिंग यहाँ पर आ गया तो मेरा टी बनेगा ये वाला डिस्टेंस ये पूरा वाला डिस्टेंस ये वाला डिस्टेंस मेरा टी हो राइट इक्वल टू आर प्लस कैपिटल
राइट। तो यहाँ से एक्सट्रीम वैल्यूज टू कैपिटल आर स्मॉल आर और आर माइनस आर एंड टी इक्वल टू आर प्लस आर डी टी। यहाँ से तो जब फाइनली मैं इसको इंटीग्रेट करूँ तो मेरे को फाइनल आंसर मिलेगा इज इक्वल टू ए बाय स्मॉल आर, राइट। माथा बच्ची फोटू सा आंसर हमें मिलेगा ए क्यू बाय स्मॉल आर। माय फाइनल फॉर पोटेंशियल ड्यू स्फेरिकल शेल, करेक्ट। तो ये तो हो गया स्फेरिकल शेल के लिए। पर हम सारे तो नहीं करेंगे, मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूले बता देता हूँ। एंड उसके पहले आप कुछ एक्सट्रीम केसेस कर लेते हैं। फर्स्ट एक्सट्रीम केस क्या करता हूँ, ले लेते हैं, बोल देता हूँ फॉर इनसाइड पॉइंट। तो अभी हमने क्या किया, पॉइंट पी था वो शेल के बाहर था। अब ये वो अगर शेल के अंदर हो गया साइड पॉइंट, पॉइंट पी टू, दैट्स इनसाइड पॉइंट पी। तो व्हाट आई एम सेइंग इज, जो पॉइंट पी है वो यहाँ पर कुछ साइड पे लाई कर रहा है, सेंटर है सी डिस्टेंस। तो यहाँ पर पूरा जो डेरिवेशन हमने किया था वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। किस पॉइंट तक, यहाँ तक पूरा डेरिवेशन सेम ही होगा, खाली टी की जो एक्सट्रीम वैल्यूज है वो चेंज हो जाएगी, राइट। क्या भी आप ये मानते हो? सो टी इनिशियल में क्या बोलूंगा, इनिशियल का कितना होगा, जब थीटा जीरो होगा, जब थीटा जीरो होगा तो कुछ ऐसी लाइन बनेगी, राइट। एंड टी का डिस्टेंस में क्या बोल रहा हूँ, क्या होता था, जो मेरा रिंग का कोई पॉइंट है उधर से P2 तक का डिस्टेंस, तो टी इनिशियल मेरा इतना डिस्टेंस होगा, राइट। तो my T initial for this case will be capital R, that is radius of this spherical shell minus the small r, and T final की अगर मैं बात करूँ, फाइनल का इज इक्वल टू पाई रहेगा, इक्वल टू पाई रहा, तब कौन सा डिस्टेंस कंसीडर करना है, कोर्स पॉइंट P2 से लेकर वो रिंग वाला पॉइंट, ये वाला डिस्टेंस आएगा सेकंड केस में। तो तब बनेगा मेरा T2, T फाइनल इज कैपिटल R स्मॉल r, एंड इधर से मेरे को v मिल जाएगा a बाय कैपिटल R। माई पोटेंशियल इनसाइड स्फेरिकल स्फीयर, राइट। So now if I want to find for solid sphere, of course हम उसका डेरिवेशन नहीं कर रहे अभी, डायरेक्टली मैं उसके फॉर्मूलेज आपको बता देगा कि आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे फॉर सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर सेम, सॉलिड स्फीयर है, इसका सेंटर आर है, इसका रेडियस, सॉरी इसका सेंटर सी है और रेडियस आर है, एंड कुछ फर्स्ट इज पॉइंट पी आर डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट। तो चार्ज क्यू, तो दिस इज आउटसाइड पॉइंट, इधर मेरा v बनेगा 2 बाय स्मॉल r, सेम एज होलोस्फीयर, राइट।
एंड इनसाइड पॉइंट के लिए अगर हमें कोई पूछो तो इनसाइड पॉइंट के लिए ये सेंटर सी यस आर है टू है, बट पॉइंट इनसाइड है, ये मेरा डिस्टेंस स्मॉल आर है। तो इधर मेरा वी बनेगा ए क्यू बाय कैपिटल आर क्यू टी आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर।